कुछ आग लगने की वजह से इसमें कुछ लग गया, तो अभी फर्स्ट एड दे रहा है हमारे सिस्टर्स ने, एंड देन यहाँ से हम फिर इस एम्बुलेंस से ले जाएंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। इस एम्बुलेंस में बिठाएंगे और मेरे हॉस्पिटल में हम ले जाएंगे ताकि इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो और करो। लगभग 48 है, 2 इंजर्ड थे। 48 जो है हम यहाँ पे असेंबली पॉइंट में यहाँ पे मौजूद है, और 2 कैजुअलिटी जो इंजर्ड था, बहुत गहरा इंजर्ड था, एक बार्न इंजर्ड था, एक डीपली इंजर्ड था, उसको यहाँ से फर्स्ट एड दे के एम्बुलेंस में यहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको लेके गया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ऐसा उठाइए, फोल्ड कीजिए और उसके ऊपर आप मार दीजिए, उसके ऊपर फोल्डिंग करके इसके ऊपर ये ऐसा हो गया, मान लीजिए इसके ऊपर आप मान लीजिए और रेगुलेटर का आप तुरंत आप डरना नहीं है, बकेट उठाइए सीधा ऐसा मारिए, उठाइए ऑफ कीजिए, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस टू एक्सटिंग्विश द, सीधा रख। और कोई कुछ सेकंड बस। फैक्ट्री, होटल, शॉपिंग मॉल, ये सब में जाके हम फायर अवेयरनेस हम देते हैं। इसलिए देते हैं कि आपकी दुर्घटना उस जगह पे ना हो, और उस जगह में जितने भी कार्यकर्ता है जो काम करता है, जैसे कि मेडिकल में डॉक्टर से, सिस्टर से, अटेंडेंट है, तब का हमारे भारत का फायर पुलिस का टीम जो है, अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल क्या है, ये भी आपका ये मेडिकल भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये फायर गलती से ये मेडिकल में आग ना हो, ये मेडिकल इस्तेमाल करके दिखाया, वही एक्सटिंग्विशर को आप ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके इधर कई प्रकार का आग से जो दुर्घटना होता है तो आप ही उसको इस्तेमाल करना है। फायर ब्रिगेड को बुलाने का जरूरी नहीं है, हम इसलिए आपको सिखाते हैं कि आप ही फायर स्टेशन में, आप ही फायर फाइटर। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हम हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में ये फायर अवेयरनेस दिया जाता है, और हमारे अरुणाचल में हर ज़िले में हम 14 से लेके 20 तक एक फायर वीक्स मना रहे हैं। तो ये फायर वीक्स में हम स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मार्केट एरिया और पब्लिक प्लेसेस में हम जाके हम पब्लिक को अवेयरनेस देते हैं। और हम नाहरलगुन टीम जो है, हम 14 से लेके आज तक, यानी कि आज 19 तक यहाँ हॉर्मिंग हॉस्पिटल में दे रहे हैं, और कल जो है हम दोईमुख मार्केट में दिए थे। उसके बाद परसों जब 14 को हम ईटानगर
फायर स्टेशन में हम पब्लिक को डेमोस्ट्रेशन दिखाए थे, और कल जो है हम IOC दोईमुख में हम दिखाएंगे। एंड परसों 21 है, तभी भी हम लोग को फायर अवेयरनेस को रिक्वेस्ट किया गया है कि PTC में भी हम लोग को दिखाना है, तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बंदरदुआ में भी हम दिखाएंगे। तो ये अवेयरनेस जो है, इस साल का अवेयरनेस का थीम ऐसा रखा गया है कि अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके विषय में हम लोग बात करते हैं, और ये अवेयरनेस जो है हम हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में इसलिए दिया जाता है कि फायर इज़ द मोस्ट कॉमन डिसास्टर इन दिस वर्ल्ड, एंड फायर एक्सीडेंट इज़ कॉजेस ड्यू टू द केयरलेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो फायर जो है एक्सीडेंट जो है हमारे केयरलेस का वजह से होता है। वो केयरलेस जो है, ऐसा अगर हम बयान करें तो वो एक हम भूलने का एक होता है। भूलना भी एक केयरलेस है। जैसे कि हम पंखा ऑन कर दिया, गैस ऑन कर दिया, उसको ऑफ़ करना भूल गया, ये भी एक केयरलेस है। हम अनदेखा करते हैं, इग्नोरेंस करते हैं, वो भी एक केयरलेस है। और हम लेजी है, हम लेजीनेस फील होता है खुद को, किसी को मिटिगेट करने के लिए हम उसको लेजी होता है। अब गोडाउन से गैस LPG गैस सिलेंडर अपने लेके आया, घर में दिखाए तो लीकेज है, अब इसको तुरंत वापस करना चाहिए था, लेकिन आपके लेजी के वजह से आपने ये बोलता है कि होगा कल हम वापस करेंगे। ये एक लेजी के कारण से हम अपने घर में एक LPG लीकेज वाला को हम रखते हैं, क्योंकि LPG जो है एक हमारा किचन बॉम्ब बन सकता है, हमको ये अंदाज़ा नहीं है। और एक लैक ऑफ नॉलेज है, हम इसमें कम नॉलेज है, कम ज्ञान है। कम ज्ञान होना भी हमारे एक केयरलेस में आते हैं। हम बिल्कुल गैस सिलेंडर हमारे क्या खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे क्या खतरा हो सकता है, हम इसको जानना ज़रूरी है। ये चीज़ को हम अवेयरनेस के दौरान हम बताते हैं। उसके बाद अवेयरनेस में हम तरह तरह का हम टेक्निक हम जनता को बताते हैं। जैसे कि आग को सुरक्षित रखने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको हम बताते हैं। अगर आग हम सुरक्षित रखा, तभी भी अगर कुछ होता है तो आग को बुझाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको हम बताते हैं जनता को। अगर आग को लड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको हम जनता को हम बताते हैं। आग से बचने का तरीका, अगर आप ट्रैप हो गया घर पे, तो आग से आप कैसा बच के निकलना है, तो उसको हम बताते हैं। और फर्स्ट एड देने का, आप में अगर जख्म हो गया, कुछ इंजूर हो गया आग को लड़ते समय में, उसको आप कैसा खुद को या किसी को फर्स्ट एड देने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको हम बताते हैं। उसके साथ साथ में हम एवाक्यूएशन प्लान, एवाक्यूएशन कितना कैसा बच के निकलना है। बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, दिस इज़ द हॉस्पिटल से अगर हमको ट्रैप हो गया तो हम यहाँ से एवाक्यूएट कैसा करना है, वो प्लान या वो तरीका हम बताते हैं। और फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर, जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर है, वो हर जगह पे रखा हुआ है, उसको चलाने का तरीका, हैंडलिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको हम जनता को हम बताते हैं। ये सब हम अवेयरनेस के दौरान हम बताते हैं और उसको करवाता भी है। उसके बाद हम ये बताते हैं कि फायर कितने प्रकार के होते हैं, फायर एक एक प्रकार को लड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा यंत्र को, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को कौन सा आग में इस्तेमाल करना चाहिए, वो तरीका को हम इस अवेयरनेस के दौरान हम बताते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि फायर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन फायर फाइटिंग। ये चीज़ को हम विश्वास करके हम चलते हैं। आग को बुझाने से अच्छा आग को जलने ही नहीं देना, इसी को हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी के बात को रखते हुए हम जनता को हम बता देते हैं। और ये जनता को हम फाइनली ये बता देते हैं कि फायर एक्सीडेंट ब्रिंग्स टीयर, फायर सेफ्टी ब्रिंग्स शेयर। अगर फायर एक्सीडेंट होगा तो आप रोएंगे, अगर फायर प्रिवेंट होगा या फायर सेफ्टी होगा आप हंसेंगे। तो फाइनली ये बताता है कि आप जनता को ये बताता है कि आप रोना चाहता है ना हंसना चाहता है। तो मेरा उम्मीद है कि आप हर पल आप हंसना चाहता है। अगर हंसना चाहता है तो फायर सेफ्टी आप हर पल हर जगह, आप अपने घर और कहीं में भी आप जाता है, आप फायर सर्विस के सुरक्षित में बात कीजिए, सुरक्षित रखिए और खुद को भी और खुद के घर को भी फायर एक्सीडेंट से, फायर दुर्घटना से आप बच के और बचा के रखिए। यही हम जनता को हम इस दौरान में, इस वीक में हम बताते हैं। और उम्मीद है कि
हमसे जान के ज़रूर इस अवेयरनेस के तौर वो लोग जैसे भी अवेयरनेस को फॉलो करेंगे, यही है। हाँ, यही हम विश्वास करते हैं जनता को। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस समारिटन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो एज पर टुडे आज जो भी हुआ एक एक्सेलेंसी वर्क था, जो भी थ्रू ये नाहरलगुन पुलिस स्टेशन का थ्रू से जो भी हुआ आज फायर रिलेटेड, तो एक्सेलेंसी के थ्रू से हम ये बोलना चाहते हैं कि बहुत कुछ सीखा है। प्लस ये कि एक ये जो हॉस्पिटल है, एक ये वल्नरेबल वाला जगह है, तो उस पर क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि सब लोग कोई ओटी पे होता है, कोई डिस्चार्ज पे होता है, तो इसलिए तो उसमें हम लोग क्या करता है कि सेफ्टी फर्स्ट, तो उसी के लिए हम लोग ये पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट, उसी के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग ये फॉलो अप कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 2010 का, तो उसी के मुताबिक हम लोग जो भी यहाँ इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए उसको हम लोग ने सब ये मैंडेट किया गया है, मतलब फ्लोर टू फ्लोर, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो अवेयरनेस के थ्रू से भी हम लोग जहाँ जहाँ ये फायर एग्जिट रखना चाहिए, उसके बाद क्या क्या जैसे कि SpO2 हो गया ओजोन, उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पाउडर ABC पाउडर है, जो फायर एक्सटिंग्विशर, वो सब मैंडेट किया रखा है, मतलब हर ये हॉस्पिटल का जो ये डिपार्टमेंट है उस पर रखा गया है। हॉस्पिटल में जो जो ज़रूरत सामान है आपका हॉस्पिटल में पूरा मौजूद है? हाँ जी, कहने का मतलब यही है। हाँ जी। और स्प्रिंकल्स भी ऑलमोस्ट स्प्रिंकल्स और ये जो स्मोक डिटेक्टर है वो भी यहाँ पे अटैच हुआ है, तो अगर कुछ भी कहीं भी स्मोक लगा तो उससे हम लोग के अलार्म से थ्रू पता चल जाएगा, वही है। लास्टली सर, जो पब्लिक है, जो युवा लोग, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को हम ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो जैसे ये फायर रिलेटेड जो ये सर्विस चलता है ना, वो हर प्लेस में हर जगह ही चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर को फायर जब भी होता है वो एक्सीडेंट होता है, उसको पता नहीं चलता है कि उसको बंद कैसे करें, कि मतलब वो एक समय वो हो जाता है कि वो नर्वस हो जाता है कि मतलब वो फायर देखते हैं तो उसको कैसे इनिशिएट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी ये इनिशिएट ले रहा है जो नाहरलगुन फायर पुलिस स्टेशन से, तो ये एक अच्छा है, बाकी सबको भी ये नॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसे में सबको आइडिया हो जाएगा कि मतलब फायर से कैसे बचना चाहिए। तो मोस्टली बोलने से तो ऐसा है कि यहाँ पे अरुणाचल पे ज़्यादातर फायर का रिलेटेड एक्सीडेंट होता है।